जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नए वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त 12 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कब आपको आना चाहिए कब आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी काफी दिनों से नहीं बैठ रहे थे, तो अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, आपको सारी जानकारी आपको देंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो महाराज जी नहीं देखते हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो यहाँ पे महाराज जी बिल्कुल तुरंत ही ठीक कर देते हैं। तो सारी आपको जानकारी देने वाले हैं। और जैसे आपको ये भी बताने वाले हैं कहाँ आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है और कहाँ पे आपको पैसे देके ठहरना है, जैसे कि आराम से आप रह सको। और दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको अर्जी लगानी है जैसे कि आपकी पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और कई मान लो 4-5 बार चक्कर लगा जाते हैं और वो कहते हैं हमें फायदा नहीं हुआ। तो कभी कभी आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती, इसी की वजह से आपकी मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं होती है। और दोस्तों जैसे कि क्या क्या आपको सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानी आपको नहीं बरतनी है जिससे कि आपको आराम तुरंत मिल जाए, और कहाँ से आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। तो ये सारी चीज़ आपको जानकारी आपको देने वाले हैं। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना, यानी कि स्किप करके नहीं देखना। आपको वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना है और पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, यहाँ पे आपको फायदा जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पे मनोना धाम पड़ता कहाँ है। क्योंकि दोस्तों काफी लोगों की कमेंट यही रहती है कि मनोना धाम ये बताइए, हम बिहार से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हमें ये बता दीजिए कैसे आपको यहाँ पे हमें आना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ की नज़दीकी स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप मान लो ट्रेन से आ रहे हो तो अब भी आपको बरेली आना है। बरेली से आपको आंवला आना है, आंवला से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है मनोना धाम। यानी कि आप बिसौली वाले रोड पे आओगे तब भी आपको पड़ जाएगा और यहाँ पे बजीर वाले रोड पे आओगे तब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोना धाम पहुंचना है। जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है जो 20 रुपए में आपको मिल जाती है, और प्रसाद आपको खरीदना है 51 रुपए से यहाँ पे शुरू हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मान लो जो धागा होता है वो आपको खरीद लेना है, उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन करना है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पे जो नया मंदिर बना है तब से यहाँ पे भीड़ का सामना आपको कम करना पड़ेगा मंदिर की लाइन के लिए। लेकिन महाराज जी की लाइन के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों अभी काफी दिनों से महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, तो अभी के टाइम पे थोड़ी भीड़ ज्यादा भी आपको मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सुबह में अगर आप यहाँ पे आ जाते हो ये सावधानी आपको बरतनी है। अगर यहाँ पे मान लो आपकी ट्रेन सुबह में पहुंचती है तो आप सुबह में 4 बजे लाइन में लग जाइए। आराम मंदिर के दर्शन तो आपको जल्दी हो जाएंगे अभी के टाइम पे, महाराज जी की लाइन में आप लग जाइए। और यहाँ पे महाराज जी को जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं। यहाँ पे मान लो दोपहर में बैठते हैं और शाम को भी बैठते हैं और सुबह में बैठते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको कहाँ पे ठहरना है। पहले ये आपको बता देते हैं, मान लो आप आ रहे हो यहाँ पे, आप सुबह में ट्रेन नहीं आ पा रही है आपकी और सुबह में आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपको ठहरने की व्यवस्था देखनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर आप पैसा देकर ठहरना चाहते हो तो यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग खर्चा है उसका एक दिन का वो 1000 रुपए में आपको कमरा मिलता है, और 1000 से लेकर 3000 रुपए तक आपको यहाँ पे कमरा मिलेगा। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो, जैसा आप सक्षम हो, मान लो VIP कमरा लेना चाहते हो, AC वाला या वैसा वाला, तो आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्री में रहना चाहते हो तो वो भी आपको मैं बता दूंगा वीडियो में, आगे आपको वीडियो में बने रहना, वो भी आपको बताऊंगा फ्री में आप कहाँ रह सकते हो। आराम से आप रह सकते हो पूरे परिवार के साथ, फ्री में भी आप यहाँ पे रह सकते हो। फिलहाल तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग दूर दूर से चल के आते हैं, ज्यादातर यहाँ पे अपनी परेशानियां ही लेकर आते हैं। तो हम आपको बता दें महाराज जी यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ना देखते हो। आप किसी भी प्रकार की बीमारी लेकर आओ, यहाँ पे सब प्रकार की बीमारियों का समाधान महाराज जी के जरिए होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज होता है।
वही लोग यहाँ पे आते हैं। आप समझ सकते हो कि जो लोग हर जगह से मना हो जाती है वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कोई डॉक्टर के जरिए इलाज नहीं होता, भगवान खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। और यहाँ पे महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं और उनके हाथों से ये शुभ काम होते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या फिर यहाँ पे हमारी ये वाली बीमारी की समस्या दूर होगी या नहीं होगी। कोई किसी भी प्रकार की आप समस्या लेकर आओ, हर एक प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ पे महाराज जी देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई मान लो 1-2% रह जाती है वो बात दूसरी है, महाराज जी बता देते हैं वहीं पर। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे आपको लाइन में लगना है। मैंने आपको बता दिया। पहले तो सुबह में अगर आप पहुंच जाते हो तो आराम से आप लग सकते हो। अगर मान लो आप लेट पहुंचते हो तो आप दूसरे दिन लाइन में उस दिन आराम कीजिए, दूसरे दिन लाइन में लगना शुरू कीजिए। और किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में आप लगा सकते हो। अगर आप मरीज आपका लाइन में सक्षम नहीं है लगने में तो आप स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप मरीज को बुला सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे कैसे आपको अर्जी लगानी है। देखो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में आपको सबसे पहले अर्जी लगानी है, हे खाटू श्याम महाराज हमसे जो भी गलती हुई है, हमारे जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करना और हम आपकी शरण में आए हैं। हमें मान लो जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान करो और आगे से हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करो और आगे से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। और बिल्कुल आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। घर से आपको ये बिल्कुल सोच के नहीं चलना है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। तो विशेष आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोकन कहाँ मिलेगा जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। टोकन लेने के लिए आपको जाना है सोलर प्लांट के नीचे। यहाँ पर मान लो जो धर्मशाला बनी हुई है वहीं पर आपको सोलर प्लांट लगा हुआ है। वहीं से आपको टोकन की बात करनी है, वहीं से आपको धर्मशाला की जो कमरा वगैरह मिलेगा वहीं से आपको बुकिंग होगी। तो वहीं से आपको टोकन की बात में करनी है, वहीं से आपको लिखा पड़े तो होगी थोड़ी सी, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो मान लो ज्यादा गंभीर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको क्या क्या सावधानियां और बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पे फायदा हो जाए। तो दोस्तों श्याम जल जो आप लेके जाते हो यहाँ पे आपको पहले तो ऑनलाइन नहीं मंगाना है और लेके यहाँ पे जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कहीं पर ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे कि वो मान लो पैरों के तले आपने रख दिया या कहीं पर रख दिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आराम से आपको लेके जाना, शुद्ध तरीका से आपको लेके जाना है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सेवन कैसे करना है। देखो सेवन करने के लिए आपको सुबह स्नान करके किसी टाइम भी आपको सुबह 11:30 बजे तक आपको सेवन कर लेना है। श्याम जल का सिर्फ एक ही बार सेवन करना है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप मीट मछली खाते हो, कोई चीज़ खाते हो तो ये चीज़ आपको छोड़ देनी है। महाराज जी वैसे मना नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर ये चीज आप करोगे तो आपको जल्दी फायदा होगा। मैंने यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे मैंने बताया और ये फायदा हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज है 11 तारीख। फिलहाल दोस्तों 11 तारीख यहाँ पे शाम का समय हो रहा है। तो आज मान लो बैठे या नहीं बैठ रहे और मान लो 10 तारीख से बैठे या नहीं बैठे वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल दोस्तों महाराज जी धाम पर ही है, लेकिन दोस्तों कब से कब तक बैठेंगे वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे महाराज जी मान लो जो 12 तारीख से लेके यहाँ पे 25 तारीख तक महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो भी अपडेट रहता है अचानक कोई अपडेट आ जाता है, मान लो महाराज जी मना कर देते हैं कि हम धाम पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं पर कोई काम आ जाता हो तो अचानक चले जाते हैं। आप मान लो इतनी दूर से आ रहे हो तो हमने तो आपको बोल दिया कि महाराज जी बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक कहीं चले गए तो दिक्कतों का सामना करना। दोस्तों इन चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली हमारी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो देखना है जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। किसी का नंबर चाहिए तब भी आप कमेंट कीजिए, कहां से आप आ रहे हैं वो भी हमें आप बताइए जिससे कि हमें पता चल सके। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।